जय हिंद दोस्तों। हाँ जी, जय हिंद बच्चों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। जो आज का टॉपिक है वो अपना क्लॉक है। अच्छा, मैं वो टॉपिक पहले क्यों नहीं ले रहा, ब्लड रिलेशन है या ब्लड रिलेशन तो फिर भी करवा दिया मैंने। बहुत सारे टॉपिक मैंने नहीं लिया अभी। मैं पहले वो टॉपिक ले रहा हूं जो मैंने एक बार भी नहीं करवाया। तुम्हारे कोर्स में पूरी रीजनिंग है, कंप्लीट रीजनिंग है, तैयार करना उसको। केवल एक नॉन वर्बल को छोड़कर बाकी पूरी रीजनिंग है तुम्हारे कोर्स में। ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं अपन। देखिए, टॉपिक का क्या नाम है? क्लॉक। क्लॉक क्या है बच्चों? एक क्वेश्चन आ सकता है यहां से, तो अपन इसको तैयार कर लेते हैं। एक दिन का टॉपिक है, थोड़ा सा अलर्ट रहना। ठीक है, कल इसके क्वेश्चन लेंगे, आज इसकी थ्योरी समझिए आप। आज सभी क्लासे एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, सभी अपने अपने टाइम पे होगी। देखो बच्चों, क्लॉक का क्या कंसेप्ट है, पहले क्लॉक को देखिए आप। बच्चों, यहाँ 12 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, ये 9 है, यहाँ पर 10 है, ये 11 है, ये 12 है। बच्चों समझने की कोशिश करना, ये क्लॉक का सिस्टम है पूरा। इस क्लॉक के अंदर जो कांटे हैं वो कितने हैं? टोटल 12 है। बच्चों अगर कोई ये कहे ऐसा 1:30 कैसे बजता है, तो सबको पता है 1:30 बजाने के लिए बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। बच्चों ये सीधी रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। 1:30 बजाने के लिए हावर इन दोनों के बीच में होगा। और बच्चों मिनट यहां होगी, ये 1:30 का टाइम है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? क्लॉक का थोड़ा सा आपको आइडिया भी है। अब बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे तरीके के बनते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं, हो सकता है आपको टफ लगे टॉपिक। अरे अटल जी, महाराणा प्रताप बोलो चाहे कोई भी बोलो, आप जय हिंदी बोल दिया करो, बहुत है। मेरी क्लास में तो ये कुछ करना ही नहीं है आपको। जय हिंद में सब आ गया, राम जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, भीम जी आ गए, प्रताप जी आ गए, सब आ गए। आप इधर ध्यान दो बस। क्लियर? करे स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, 1:30 बज रहा है, तो 1:30 कहां होता है? 1 और 2 के बीच में। ये लीजिए 1:30 बच्चों, यहां पर ये 6 हो गया, ये 1:30 बज गया। बच्चों क्लियर? चलिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैंने कहा ये घड़ी है, इस घड़ी में ये क्या सिचुएशन है? तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बच्चों यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और यहाँ पर 6 है, 7 है, ये 8 है, यहाँ पर 9 है। घड़ी को देखना। एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का कर देता हूं, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा, समझने की कोशिश करना। पहले मैं वो वीडियो बना रहा हूं जो अभी तक मैंने एक बार भी नहीं बनाया। क्लियर? चलिए चलो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, इस घड़ी में 12 कैसे बजते हैं? तो 12 के लिए ये हावर एंड है और ये मिनट एंड है। बच्चों मिनट एंड लंबी होती है, हावर एंड थोड़ी छोटी होती है। किसका पार्ट है? तो याद रखना, एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। क्या कोर्स में है? बिल्कुल कोर्स में है। कोर्स में पूरी रीजनिंग है। मैथ के 3 ही टॉपिक है, रीजनिंग ज्यादा है तुम्हारे कोर्स में। तो बच्चों ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा। क्लियर? यहां पर आइए, 12 इस तरीके से बचते हैं। अब बच्चों आप बताइए, इन दो कांटे के बीच में जो गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है, क्योंकि पूरा 360 होता है एक सर्किल, और 360 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री आता है। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, सबको पता है। जब ऐसे बनता है तो ये 90 डिग्री होता है। अब आप बताइए 12 बज रहे हैं बच्चों, 1 घंटे का टाइम दो, हावर एंड यहां से यहां आ जाएगी। पहले समझना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उनको समझना। जो हावर एंड है वो यहां से यहां आ जाएगी। हावर एंड जब यहां से यहां आई तो बच्चों ये कितना डिग्री कवर कर ली इसने? 30 डिग्री। 1 घंटे में हावर एंड यहां से यहां आ जाएगी। बच्चों 1 घंटे में हावर एंड कितना डिग्री चलती है? 30 डिग्री। याद रखना, 1 घंटे में हावर की जो सुई है बच्चों, जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई है वो कितना आगे आ गई? बच्चों 1 घंटे में 30 डिग्री आगे आ गई। 1 घंटे में 30 डिग्री, और बदल दो इसको, 60 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री। बच्चों क्लियर? अगर आपको 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट में कितना चलती है? तो बच्चों 30/60, इसका मतलब आधा डिग्री चलती है। याद रखना इस रिजल्ट को, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। बच्चों जब भी घड़ी की स्पीड की बात होगी तो वर्ड याद रखना चाहिए, 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है। क्लियर बच्चों? 1 मिनट में, क्या वर्ड बोला, रिपीट करो, 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है। 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है। वर्ड को याद रखिए।
जो वर्ड है वो क्या है, 1 मिनट में घंटे की सुई, घंटे की सुई कितना डिग्री चलती है बच्चों, आधा डिग्री। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए, 2 सुई होती है, 1 घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई। 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है बच्चों, क्लियर। क्योंकि 1 घंटे का टाइम दूंगा तो ये सुई, हावर की सुई यहां से चल के यहां आ जाएगी, मतलब 30 डिग्री चलेगी। 1 घंटे मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री। बच्चों क्लियर, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। और बच्चों ऐसा कोई एग्जाम है क्या इस पूरी सृष्टि में जिसमें क्लॉक का क्वेश्चन नहीं आता हो? आता है, क्लॉक और कैलेंडर फिक्स है रीजनिंग का पार्ट, चाहे कुछ आए या नहीं आए, कोई भी एग्जाम दे लो, एक क्लॉक और एक कैलेंडर का क्वेश्चन मिलता ही है। और इतना इजी टॉपिक है बच्चों, इतना इजी टॉपिक है, कुछ मैथ की जरूरत ही नहीं है, कोई मेंटल एप्टीट्यूड की जरूरत ही नहीं है। वर्ड याद रखना, 2-3 वर्ड सिखा रहा हूं, उनसे दुनिया के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बच्चों यहां पर आइए, पहला पॉइंट मेरा खत्म। पहला पॉइंट क्या बताया, रटवा नहीं रहा, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझाऊंगा ही। 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, कौन, घंटे की सुई। बच्चों क्लियर, घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। बच्चों क्लियर, समझ जाइए, 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है। बच्चों क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, मिनट की सुई की बात करते हैं, अलर्ट रहना बिल्कुल। तो बच्चों मिनट की सुई यहां पर थी और हावर की सुई भी यहां, मान लीजिए 12 बज रहे, 1 घंटे बाद जब हावर की सुई यहां आती है तब मिनट की सुई यहां से घूम के वापस यहां आ जाती है। मतलब जब तक हावर की सुई यहां पहुंचती है, मिनट की सुई यहां से वापस यहीं आ जाती है 1 घंटे बाद। बच्चों क्लियर, इसका मतलब 1 घंटे में मिनट की सुई, 1 घंटे में मिनट की सुई बच्चों 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। याद रखिए, 1 घंटे का समय दो मिनट की सुई को, मिनट की सुई घूम के वापस यहीं आ जाती है। हावर केवल यहां तक पहुंच पाता है, हावर बहुत कम स्पीड से चलता है, तब तक मिनट पूरा एक चक्का लगा लेती है। 1 घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री चलती है। आप बताइए 1 घंटे में 360 डिग्री, तो 60 मिनट में क्या वर्ड बोला, 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। बच्चों 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, तो 360 बटा कितना 60, बच्चों 6 डिग्री चलती है। दूसरा रिजल्ट जो याद करने का है, याद रखना 1 मिनट में घंटे की सुई, 1 मिनट में घंटे की सुई की जगह मिनट की सुई, क्योंकि घंटे की सुई ऊपर लिख दी। बच्चों घंटे की सुई धीरे चलती है और मिनट की जो सुई है, मिनट की सुई वो 6 डिग्री चलती है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। याद रखना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता इस पूरी सृष्टि में। आपको जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उनको कैच करना, हो सकता है 2 दिन लग जाए इस टॉपिक में, लेकिन मैं आपको रटवा नहीं रहा, मैं आपको कंसेप्चुअल बताने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है, 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है और 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है। अब बताइए दोनों चलती है या एक रुक जाती है? नहीं, दोनों चलती है गुरुजी। जब तक 1 मिनट के समय में हावर चलता है आधा डिग्री और मिनट चलती है 6 डिग्री, इसका मतलब 1 मिनट के समय में बच्चों मिनट आगे हो जाती है, किससे आगे हो जाती है, हावर से, कितना, 5.5 डिग्री पर मिनट। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। कौन तेज, मिनट तेज, किससे तेज, हावर से तेज, कितना तेज, 5.5 डिग्री पर मिनट तेज चलती है। मतलब दोनों के बीच में जो गैप बनता है वो 5.5 डिग्री का बनता है। यहां तक क्लियर? बच्चों समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने 4-5 वर्ड बोले, उनको कैच करना। 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप बताइए 1 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री कवर कर लेती है, आधा डिग्री, और मिनट की सुई तो 6 डिग्री, और मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना तेज चलती है, तो 5.5 डिग्री ज्यादा तेज चलती है पर मिनट। या फिर ये बोलो कि दोनों सुइयों के बीच में 5.5 डिग्री का गैप हो जाता है पर मिनट, 5.5 डिग्री का गैप हो जाता है पर मिनट। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? विचार कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, टॉपिक को समझने की कोशिश करो। क्लियर? चलिए अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने जो वर्ड बोले उनको मैं एक बार और लिख देता हूं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट में सुइया 3, घंटे की सुई, घंटे की सुई कितना चलती है, वर्ड याद रखना, आधा डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है, मिनट की सुई वो चलती है बच्चों 6 डिग्री पर मिनट, और 1 मिनट में मिनट की सुई को गेन प्राप्त होता है हावर के ऊपर, मतलब लाभ प्राप्त होता है हावर के ऊपर 5.5 डिग्री का। बच्चों क्लियर? ये 3 वर्ड आपको क्लियर हो जाने चाहिए। क्लियर बच्चों? कोई भी स्पीड का क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा, एक बार कमेंट कर दो
क्या ये क्लियर है क्या? ये तीनों शब्द क्लियर है क्या? क्लियर है सबके? हाँ, टॉपिक इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। हाँ, सबसे टफ भी यही है, सबसे इजी भी यही है, लेकिन समझना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, समझना। मैं ये कहूं 40 सेकंड में, एक क्वेश्चन आया हुआ है, सुनना। 40 सेकंड में 40 सेकंड में 40 सेकंड में 40 सेकंड में हावर की सुई हावर की सुई हावर की सुई कितने डिग्री चलेगी? कितने डिग्री चलेगी? वर्ड को याद रखना, कितने डिग्री चलेगी? कितने डिग्री चलेगी? ये क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों? ये मेरा क्वेश्चन है, अलर्ट हो जाइए। 40 सेकंड में हावर की सुई कितने डिग्री चलेगी? तो आप बताइए, आपको याद क्या है? आपको याद है हावर की सुई के बारे में कि जो हावर की सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री चलती है। तो बच्चों आपको 1 मिनट नहीं चाहिए, 40 सेकंड चाहिए। यहां पर सेकंड में कन्वर्ट करो इसको, वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो 60 सेकंड में हावर की सुई, कौन सी सुई की बात चल रही है? हावर की सुई बच्चों आधा डिग्री चलेगी। 60 सेकंड में आधा डिग्री। बच्चों 1 सेकंड ले आओ, 60 नीचे जाएगा। 1 सेकंड लाएंगे, 60 नीचे जाएगा। मतलब 1 सेकंड में बच्चों आधा, और नीचे क्या आ गया? 60। बच्चों क्लियर? चलिए, इतना डिग्री चलेगी। एक तरफ समय, एक तरफ डिग्री। मिनट पूछे आपको 40 सेकंड लाना है, तो बच्चों उसके हिसाब से डिग्री अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? आप बताइए 1 सेकंड में इतना, आपको 40 सेकंड लाना है, किससे गुणा कर दो? 40 से। 40 सेकंड, इसका मतलब 1/2 नीचे 60 इंटू क्या कर दो? 40। इधर 40 से गुणा, उधर भी 40 से गुणा। बिल्कुल जीरो लेवल से समझा है। बाकी मैंने मैथ काफी पढ़ा रखी है, अब तो समझ में आ गया होगा। 1 मिनट का मतलब आधा डिग्री, 60 सेकंड का मतलब आधा डिग्री। 60 नहीं गुरुजी, 40 चाहिए, नीचे भेजो। 1 सेकंड का मतलब इतना डिग्री, और 40 सेकंड का मतलब इतना डिग्री। बच्चों सोल्व कर लीजिए। सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 0 0 खत्म, 2/3। बच्चों क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। 2/3 डिग्री क्लियर कर लीजिए। 40 सेकंड में ये 2/3 डिग्री चलेगा। देखो कैसे, सॉरी 1/3 आएगा सर, 1/3 क्यों आएगा? ये खत्म, ये खत्म, ये कितना? 2, 1/3 डिग्री। तो 40 सेकंड में वो 1/3 डिग्री चलेगा। बच्चों क्लियर? क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब मान लीजिए मैं ये पूछूं, अगर मैं ये पूछूं, समझना अच्छी तरीके से, कि 90 डिग्री चलने में 90 डिग्री चलने में हावर की सुई को कितना समय लगेगा? सुई को कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो बच्चों समय लगेगा, अब मिनट हो चाहे हावर हो, कोई भी हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 90 डिग्री चलने में हावर की सुई को कितना समय लगेगा? यहां पर आइए, हावर की सुई की बात कर रहे हैं तो बस हावर लिख दो। हावर की सुई, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं। हावर की सुई के बारे में आप क्या जानते हो? आप जानते हो, आपसे पूछा क्या है? 90 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। बच्चों ये समय बताना आपको, 90 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा। बच्चों आपको पता क्या है? पता है, क्या पता है? बताइए। पता है कि जो हावर की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। कितना डिग्री बच्चों? आधा। इस आधे की जगह 90 लाना है आपको। बच्चों आधे की जगह 90 लाना है, पहले 1 ले आओ, फिर 90 से गुणा कर दो। बच्चों 1 डिग्री चलने के लिए बच्चों 2 को इधर भेजो, 2 मिनट लगेंगे। बच्चों 1 नहीं चाहिए, 90 चाहिए, 90। तो बच्चों क्या करें? इधर 90 से गुणा, इधर भी 90 से गुणा। बच्चों इधर भी 90 से गुणा और इधर भी 90 से गुणा। तो बच्चों ये हो जाएगा 90 डिग्री चलने में 90 से गुणा मतलब 180 मिनट लगेगी। बच्चों आपका आंसर 180 मिनट या 3 घंटे होगा। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा? क्लियर कर लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं कि बताओ वो घड़ी कितने डिग्री कितने मिनट में तय कर लेगी, या फिर इतने मिनट में कितना डिग्री तय करेगी। घड़ी की सुइया, तो ध्यान रखना हावर की भी होती है और मिनट की भी होती है। क्या ये क्लियर है बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन में लिखता हूं, समझना। बच्चों अलर्ट रहना, मैं अगर ये बोलूं, अलर्ट रहना, मैं अगर ये बोलूं 60 डिग्री का गैप, 60 डिग्री का गैप दोनों घड़ियों में, तो घड़ियों की जगह सुइयों ले लो, दोनों सुइयों में कितने समय में बन जाएगा? कितने समय में बन जाएगा?
कितने समय में बन जाएगा, ये क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर? आप अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए। क्या कह रहा है? 60 डिग्री का गैप दोनों सुइयों में कितने समय बन जाएगा। इसका मतलब ये है वो एक दूसरे के ऊपर है और 60 डिग्री का गैप बनाना है तो कितना समय लग जाएगा बच्चों। क्लियर? आप सबको पता है दोनों घड़ियों में जो गैप की बात आए, गैप की बात, तो बच्चों मिनट आगे चलती है हावर से 5.5 डिग्री पर मिनट में बच्चों। क्लियर? 1 मिनट में इतना गैप बनता है। जब बात गैप की आए तो बच्चों ये लीजिए गैप, अंतराल बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया होगा। 1 मिनट में 5.5 डिग्री का गैप बनता है। अलर्ट हो जाइए। क्या कह रहा है वो? 1 मिनट में 5.5 डिग्री का गैप होता है, ये मेरे को पता है। पूछा क्या दर है? इधर 60 डिग्री करो, 60 डिग्री का गैप कितने मिनट में हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। गैप 60 डिग्री का गैप कितने मिनट में हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर मेरे को 60 लाना है। पहले तो यहाँ 11/2 आएगा, सबको पता है 11/2 डिग्री है बच्चों। यहाँ पर 1 मिनट है। अब एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ बच्चों, वहां 1 बनाना है, इसको ऊपर, वो नीचे आ जाएगा। जो इधर नीचे होता है वो ऊपर, 1 बनाने का एक ही तरीका है, जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे बच्चों। 1 × 2, अलर्ट रहिए, 1 × 2 और नीचे क्या आ गया? 11 बच्चों। क्लियर? इतने मिनट में 1 डिग्री का गैप होगा। आपको 60 डिग्री का गैप बनाना, × 60 कर दो, इधर भी × 60 कर दो, तो बच्चों ये बन गया 2 × 60/11 मिनट बच्चों। क्लियर? समझने की कोशिश कीजिए। 120/11, 11 से डिवाइड कर दो बच्चों, 10, 1 सही, 120/11 मिनट हो गई बच्चों। तो 120/11 तो कितना हो गया ये? 10 तो ये हो गया 10 सही, 10/11 मिनट बच्चों। क्लियर? समझना, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी। इतने मिनट के अंदर ये काम हो जाएगा। क्लियर बच्चों? बताइए क्या ये क्लियर है सबके? ठीक है, क्लियर। लमसम 11 मिनट, वेरी गुड। समझ में आ गया होगा बच्चों। क्लियर कर लीजिए। क्या बताया मैंने? स्पीड के बारे में बताया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। 3 वर्ड याद रखने, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए 3 वर्ड याद रखने। क्या? हावर की सुई चलती है आधा मिनट, हावर की सुई चलती है आधा डिग्री पर मिनट, मिनट की सुई चलती है 6 डिग्री पर मिनट, और मिनट आगे रहती है किससे? हावर से 5.5 डिग्री पर मिनट बच्चों। क्लियर? ये 3 वर्ड आपके दिमाग में हो जाने चाहिए। इनसे आप स्पीड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चलिए, हाँ जी, अब तक का कंसेप्ट क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। 1-2 क्वेश्चन और करा दो। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है, सुनिए। मिनट की सुई को 90 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बच्चों? क्लियर? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक साथ लूंगा, आजकल थ्योरी समझा रहा हूं। मिनट की सुई को 90 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा? तो बच्चों आप बताइए, मिनट की सुई को 90 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा? मिनट की सुई, बस आपको एक वर्ड रटवाया गया है। मिनट की सुई के बारे में आप क्या जानते हो? हम जानते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। आपको कितना डिग्री चलाना है? 90 डिग्री। जो पूछा जाए वो यहाँ आ जाइए, 90 डिग्री चलाना है। पूछ रहा है कितना मिनट का समय लगेगा? 90 बनाना है, 6 का 90 बच्चों, किससे गुणा करो? 15 से। 15 से गुणा कितना? 90 डिग्री बच्चों। इधर भी 15 से गुणा कर दो बच्चों, 15 मिनट का समय लग जाएगा। क्या ये क्लियर है बच्चों? अलर्ट हो जाइए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि आप बताइए मिनट की सुई के बारे में क्या जानते हैं। भाई हम इतना जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। हावर की सुई के बारे में क्या जानते हो? भाई हम इतना जानते हैं कि 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। क्लियर बच्चों? और वो ये पूछे कि बताओ दोनों के गैप के बारे में क्या जानते हो, दोनों सुइयों के गैप के बारे में, तो बस हम इतना जानते हैं कि दोनों सुइया 1 मिनट में 5.5 डिग्री का गैप प्रोड्यूस करती है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सेकंड पॉइंट नंबर सेकंड, पहले क्या हो गई? स्पीड। क्वेश्चन में कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आज थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चों। मैं आपको क्या बता रहा हूं, घड़ी को, एक क्वेश्चन आता है कि घड़ी को मिरर में देखे तो क्या होगा और घड़ी को वाटर में देखे तो क्या होगा बच्चों। क्लियर? यहां पर आइए। अगर मैं घड़ी को मिरर में देखूं तो पहले तो आपको मिरर इमेज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। घड़ी को मिरर में देखूं, ये लीजिए मैंने मिरर बना दिया, और यहां देखने पर कितना समय दिखेगा बच्चों। और अगर घड़ी को अगर पानी में देखूं, ये लीजिए,
पानी पानी यहां होता है, मिरर यहां लग जाता है, तो पानी में देखे तो कितना समय दिखेगा। बच्चों ये दो क्वेश्चन है। एक घड़ी है, उसकी मिरर इमेज क्या होगी, एक घड़ी है, उसकी वाटर इमेज क्या होगी। बच्चों क्लियर, मतलब मिरर अगर पैरों में लगा दे तो वो वाटर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर मिरर सामने लगा दे तो बच्चों वो मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों सुनना, अच्छी तरीके से सुनना। ये मिरर इमेज का क्या कंसेप्ट है ये भी देख लो। ऐसे तुम्हारे कोर्स में है नहीं, क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं दे रखी, केवल वर्बल रीजनिंग ही तुम्हारे कोर्स में। लेकिन फिर भी सीख लो, 1 मिनट का काम है। मान लो कोई ये कहे अरविंद को मिरर में देखने पर क्या दिख गया। मिरर की एक आदत है, बस इतना सा टॉपिक है। मिरर की एक आदत है, अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन घड़ी में ये क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों क्लियर, घड़ी में एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं कोर्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, एक एक पॉइंट कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। अरे स्टार्ट। तो बच्चों अगर मिरर में देखोगे तो याद रखना, मिरर से अगर मैं दूर जाता हूं तो दूर दिखूंगा, और पास जाता हूं तो पास दिखूंगा। मिरर की एक आदत है, दूर का दूर दिखता है और पास का पास दिखता है। आप बताइए, ये डी पहले नजदीक बनेगा, जो इसका मुंह खुला है वो इससे दूर बनेगा। मिरर, मिरर से दूर, मिरर से पास। डी है, डी क्या, ये जो कर्व लिया हुआ पार्ट है ये मिरर की तरफ है, ये लीजिए मिरर की तरफ है, ये लीजिए डी बन गया। बच्चों क्लियर, जो लाइन वाला पार्ट है वो दूर है, ये कर्व लिया हुआ है वो नजदीक है, डी पहले आएगा। फिर बच्चों ये लाइन आएगी, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। जो मिरर के पास है वो मिरर के पास होगा, जो दूर है वो दूर होगा। आई यहां पर सिमेट्रिक आ जाएगा, वी ऐसे ही आएगा। ये आर खुला पार्ट है, ये मिरर के पास है, खुला पार्ट है, ये मिरर के पास है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए। समझने की कोशिश कीजिए, जो दूर है वो दूर है, जो पास है वो पास है। क्या ये क्लियर है? क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। मैं आपको केवल इतना कह रहा हूं कि जो पास है लेफ्ट राइट हो जाता है, कुछ भी होता है उसको छोड़िए। जो मिरर के पास है वो मिरर के पास है, जो दूर है वो दूर है। बच्चों जो दूर है वो दूर है, जो पास है वो पास है। बच्चों क्लियर। अच्छा, ये कर्व पास है, कर्व पास है, ये लाइन पास है, ये लाइन पास है, ये दूर गया, ये दूर गया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये वी सिमेट्रिक, वी सिमेट्रिक, खुला पार्ट नजदीक है, और ये लाइन दूर है और एसिमेट्रिक है। बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अगर कोई ये कह दे, मान लीजिए कोई बंदा है, मैं उसका डायग्राम बना रहा हूं, ऐसे मेरी कोई चित्रकला अच्छी नहीं है बच्चों, लेकिन मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं। कोई टेंशन ग्रस्त आदमी है, क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों कि ऐसा कोई आदमी होता है क्या, मैं तो केवल बता रहा हूं आपको। बच्चों मान लीजिए ये मैंने डायग्राम बनाया, क्लियर, और ये लीजिए मैंने इसका ये बाल भी बना दिया। बच्चों क्लियर। इस आदमी को अगर मान लीजिए इसके एक कान भी बना दिया, एक बना दिया और एक दुर्घटना में चला गया। बच्चों क्लियर। इसको मिरर में देखेंगे तो इमेज कैसी बननी चाहिए, चलो अपन विचार करते हैं, विचार करते हैं। बच्चों सिर गोल है तो गोल ही होगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बच्चों ये कान इधर है, मिरर की तरफ है, तो यहाँ मिरर की तरफ हो जाएगा। बच्चों क्लियर। आप बताइए बाल है, ये थोड़ा दूर, देखिए इसके एक ही बाल है लेकिन दूर है मिरर से, दूर जाइए मिरर से। बच्चों ये लीजिए, दूर जाइए। बच्चों ये जो है ना, ये जो है ना बच्चों, ये मिरर से दूर है, आप भी मिरर से दूर बनाइए। बच्चों ये आंख है, ये मिरर के पास वाली आंख है, ये मिरर के पास वाली आंख है। आपको कुछ नहीं करना, मिरर की तरफ इसको ऊंचा करना है, मिरर की तरफ ऊंचा है, ये लीजिए मिरर की तरफ ऊंचा है, ये पॉइंट मिरर की तरफ है, ये लीजिए। बच्चों क्लियर। ये जो आंख है ये दूर वाली आंख है, ये मिरर की तरफ झुकी हुई है, मिरर की तरफ झुकी हुई है। बच्चों क्लियर। आप बताइए ये डॉट मिरर की तरफ है। बच्चों ये मुंह है, ये मिरर से दूर बनेगा। बच्चों ये मुंह है, ये मिरर से दूर बनेगा, ये लीजिए ये मुंह मिरर से दूर बन गया। बच्चों मेरे हिसाब से इसकी मिरर इमेज ये है। क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों? जो दूर है वो दूर है, जो पास है वो पास है, जो दूर है वो दूर है, जो पास है वो पास है। क्लियर है बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। बाकी इसकी शॉर्टकट भी है, खैर अपने कोर्स में नहीं है मिरर इमेज, इतनी मास्टरी क्यों करें, समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर। क्लियर है। जो दूर है वो दूर है, जो पास है वो पास है। ये आंख ये रही, ये आंख ये कान ये रहा। जो पास है वो पास है, जो दूर है वो दूर है। ये पास है ये पास है, ये पास है ये पास है, जो दूर है वो दूर है। ये मुंह दूर है ये दूर है। ये तिलक पंडित जी होंगे कोई बच्चों, ये शिव जी के भक्त है, तो ये इधर तो ये भी इधर, और ये बाल इधर गया तो ये बाल भी इधर गया। बच्चों क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों। फिर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूं। बच्चों
अगर मान लीजिए और भी बहुत सारे शॉर्टकट चलते हैं इसमें, लेकिन यहां पर आ जाइए, अगर वाटर इमेज चाहिए तो मैं आपको एक ही वर्ड बोल रहा हूं, मिरर यहां लगा दीजिए बच्चों। मिरर यहां लगाया, क्या होगा, खुला पार्ट मिरर के नजदीक है, खुला पार्ट ही नजदीक होगा बच्चों, ए ही बनेगा। देखो वहां तो क्या है, मिरर के जो नजदीक है वो नजदीक है, खुला पार्ट नजदीक है, खुला पार्ट नजदीक होगा, खुला पार्ट नजदीक है, खुला पार्ट नजदीक होगा, बंद पार्ट नजदीक है, बंद पार्ट नजदीक होगा। आई बच्चों, ये खुला पार्ट यहां से गया, मिरर से गया, दूर गया, ऊपर गया, नीचे आया और डी बन गया बच्चों। ये लीजिए, ये इसकी वाटर इमेज है। आपको कुछ भी नहीं करना, एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान रखिए, एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान रखिए, एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान रखिए। कोई कह दे सर इसकी वाटर इमेज बनाइए, ये लीजिए इसकी वाटर इमेज बना देते हैं बच्चों। ये पानी में कैसे दिखेगा, सिर गोल है, गोल दिखेगा। ये जो बाल है ये दूर है, इससे सिमेट्रिक नहीं, दूर है, तो ये बाल इधर उगेगा बच्चों, यही इसी पोजीशन पे, और दूर जाएगा, और दूर जाइए बच्चों। क्लियर? आप बताइए, ये कान इधर है, ये कान इधर ही रहेगा बच्चों। ये आंख मिरर की तरफ दूर जा रही है, ये आंख मिरर की तरफ दूर जाएगी बच्चों। ये डॉट मिरर से दूर है, ये लीजिए मिरर से दूर हो गया बच्चों। ये आंख मिरर की तरफ झुकी हुई है, ये मिरर की तरफ झुकी हुई है, ये लीजिए बच्चों। ये आंख है, ये मिरर की तरफ है, डॉट मिरर की तरफ है बच्चों। ये मुंह मिरर की तरफ है, ये लीजिए मुंह मिरर की तरफ हो गया, थोड़ा छोटा बन गया। कोशिश की है मैंने बनाने की, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं, समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको केवल आइडिया दे सकता हूं। क्या ये क्लियर है बच्चों? समझने की कोशिश करो, ये मिरर में कैसे दिखेगा और वाटर में कैसे दिखेगा। ये इसकी मिरर इमेज है और ये इसकी वाटर इमेज है। क्लियर बच्चों? एक चीज और बताइए, अगर मैं ये बोलूं, मान लीजिए 3, यहां पर 4, यहां पर 5, 6, 7, मिरर में देखने पे क्या होगा और वाटर में देखने पे क्या होगा। देखो इधर बच्चों, इसको अगर मिरर में देखूं मैं, क्यों पढ़ा रहा हूं ये मिरर इमेज वाटर इमेज, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके कोर्स में घड़ी और घड़ी की मिरर इमेज और वाटर इमेज पूछी जा सकती है बच्चों। क्लियर? यहां पर आइए, ये 7 है, ये लीजिए 7, ये डंडी है, ये डंडी पहले बनेगी, ये उधर जा रहा है मिरर से दूर, दूर जाए दूर बनाओ, एक एक को उठाओ बच्चों। ये लीजिए बच्चों 6 बनाना है। ये मुंह जो घुमा हुआ मुंह है, ये मिरर की तरफ है, ये मिरर की तरफ है बच्चों। ये 5 बच्चों, ये 5 मिरर से स्टार्ट हुआ, फिर दूर गया, फिर नीचे आया, फिर 5 मिरर की तरफ आ गया बच्चों। ये 4, ये डंडी मिरर की तरफ है, फिर मिरर से दूर गई, फिर मिरर के पास आई बच्चों। ये 3 खुला मुंह है, ये मिरर से दूर है, ये लीजिए मिरर से दूर है। क्या ये क्लियर है बच्चों? समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। सागरा एक मार्कर और वो लेके आ, पेन, कौन सा मार्कर और व्हाइट पेज। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए। और अगर कोई कहे गुरुजी ऐसे दिखाओ बच्चों, ये 3 है, ये 3 ऐसे ही बनेगा, ये 4 है, ये डंडी पहले बनेगी बच्चों। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया बच्चों, जैसे बनता है वैसे बना दो। ये डंडी बिल्कुल एज इट इज बनेगी, एज इट इज। फिर बच्चों ये इधर जा रहा है, यानी यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए आप, समझने की कोशिश करो, ये लाइन एज इट इज है, ये लाइन एज इट इज है। फिर ये किधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये लीजिए बच्चों। ये 5 मिरर के दूर है, मिरर के दूर है बच्चों। क्लियर? फिर मिरर की तरफ गया, ये लीजिए। फिर बच्चों इधर गया, बैक, सॉरी, क्लियर बच्चों? ये जो है ये एजिटीज बन जाएगा, समझ में आ गया होगा। 6 देखो, जो पोजीशन जिसकी है वो एजिटीज बनेगा बच्चों। क्लियर? इसकी पोजीशन देखो, ये 6 कैसे बनेगा, तो ये 6 ऐसे बनेगा बच्चों। और ये 7 कैसे बनेगा, तो ये 7 ऐसे बनेगा बच्चों। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन बच्चों अगर मान लो ये भूल भी जाओ, 5 गलत बन गया, ठीक है 5 गलत बन गया तो इसको सही कर लो। 5 गलत बन गया बच्चों, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, इधर से हो रही है। ये स्टार्टिंग इधर से करो बच्चों, के लिए दूर से करो, फिर ऊपर ले जाओ, फिर इसको उधर ले जाओ अंदर बच्चों। क्लियर? ये 5 बनेगा। क्लियर? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो इधर कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, आपको कुछ नहीं करना। देखो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ले लेता हूं बच्चों, यहां पर ले रहा हूं अलर्ट रहना सब। मैंने लिखा 3, ये लीजिए 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, एज इट इज बच्चों। मिरर यहां लगता है, यहां, तो आप इसको गौर से देखोगे तो आपको ये दिख रहा होगा। देखो ये एज इट इज है। मिरर कहां लगता है, मिरर यहां लगता है, तो आप इसको केवल ऐसे फोल्ड कर लो।
बच्चों एजीटी शेप देखो 7 6 5 4 3, बच्चों क्लियर। और वाटर इमेज में मिरर नीचे लगता है, नीचे, इसके नीचे। तो बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन में आए तो इसको ऐसे करके देख लेना। बच्चों क्लियर। देखिए 3 4 5 और 6 और 7, आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज देख लेना कि ये ऐसा है क्या है, ये ऐसा है क्या है, क्या ये ऐसा है, क्या ये ऐसा है, क्या ये ऐसा है, बिल्कुल है। बच्चों क्लियर, समझ जाइए। स्क्रीन डार्क पेपर का नहीं दिख रहा, पेपर पे कैसे दिखेगा मैं तो बता रहा हूं आपको तरीका। ये पेपर पे मुश्किल दिखेगा, मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं। क्या तरीका है तो सुनिए। थोड़ा डार्क कर दो। अब बच्चों इससे ज्यादा डार्क तो होगा नहीं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये लिखा मैंने, ये लिखा तो मैंने इस तरीके से दिखाया, देखिए क्लियर है बच्चों। देखिए एज इट इज, मैं क्या कह रहा हूं, ये मिरर है, मिरर, मिरर यहां लगता है, बस ऐसे घुमा के देख लो, बस खत्म। ये मिरर इमेज हो गई। और पानी कहां होता है, पानी नीचे होता है यहां पर। तो बस इसको ऐसे पलटी करा के देख लो, ये देखिए आप, ये पलटी करा के देखिए आप। बच्चों क्लियर, बिल्कुल सेम बन जाएगा, चेक कर लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बच्चों क्लियर। तो कोई भी डायग्राम अगर आप ऐसे बनाते हो और यहां मिरर लगता है, ऐसे करके देख लो। अच्छा पेपर कहां से लेके जाओगे, अरे पेपर ले जाने की जरूरत नहीं, इतनी सी जगह में बन जाता है। यहां बन लिख दो, ऐसे देख लो मिरर इमेज, और ऐसे देखोगे तो वाटर इमेज। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा, क्लियर है, कोशिश कीजिए। बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, इसको पेपर पे लिखा, ऐसे पलट के देख लो मिरर इमेज, और ऐसे पलट के देखोगे वाटर इमेज। सबको पता है वाटर के लिए मिरर यहां लगाना पड़ता है, मिरर यहां लगाना पड़ता है, तो ऐसे करते ही वाटर इमेज, और इसको लिखकर ऐसे देखोगे तो मिरर इमेज। बच्चों क्लियर, एक बार कमेंट कर दो यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है, ऑल क्लियर है, वेरी गुड। अब चलिए अपने घड़ी पे आ जाइए आप। अब घड़ी में क्या होता है मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा और ये भी बता दूंगा, क्लियर। अरे मिरर तुम खुद देखना बना के, आज खुद बना के देखना, मैं पेपर में कैसे दिखाऊं, जितनी एफिशिएंसी है लैब की उतना मैंने दिखा दिया आपको, क्लियर। नेक्स्ट करें क्या स्टार्ट, एक दो तो मजे लेने आते हैं, करें स्टार्ट। देखो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, सुनने की कोशिश करना। घड़ी को मिरर में देखे, तो मैंने कहा 1:30 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, इसको मिरर में देखो। क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक शाम राम सो रहा था, उसके सिराने पे घड़ी थी और सामने कांच था। राम ने जैसे ही नींद से उठा तो कांच में कितना टाइम हो रहा है, तो बताओ वास्तविक समय क्या है। कभी कांच का समय देगा, वास्तविक पूछ लेगा, कभी वास्तविक समय देगा और कांच में कितना दिख रहा है ये पूछ लेगा। क्या ये क्लियर है बच्चों, क्लियर है, समझने की कोशिश करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक आरएस में भी आया था 2013 वाले में, कि राम एक सुबह उठता है और उसने घड़ी में 7:30 बजे का समय देखा, सुबह 7:30 बजे का। बच्चों घड़ी उसको मिरर में दिखाई दे रही थी, तो वास्तविक समय कितना हो रहा है बताइए। तो मिरर का समय 7:30 है, तो वास्तविक समय क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं। कई बार वो डायरेक्ट ऐसे दे देता है, या डायग्राम दे देता है 1:30, और बच्चों वो ये ऐसे भी दे देता है कई बार 1:30, बच्चा समझ नहीं पाता, वो ये कह रहा है 1:30 समय को मिरर में देखने पे क्या दिखता है। ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। बच्चों ये 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, 5 है और ये 6 है, यहाँ पर 7 है, 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। 1:30 कैसे बचता है, तो 1:30 ये लीजिए, ये 1:30 लीजिए, ये लीजिए 1:30, ये 1:30 बचता है। बच्चों क्लियर, ये 1:30 बचता है। तो बच्चों 1:30 बजे को जब मैं मिरर में देखूंगा तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए। ऐसे मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा, लेकिन यहां पर आइए बच्चों, ये यहां से ये गया, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगी रो। बच्चों ये मिरर की तरफ जा रहा है, लेकिन कितना कदम छोड़ के जा रहा है, तो बच्चों मिरर देखिए, ये सिमेट्री ये होते हैं, ये सिमेट्रिक लाइनें होती है दोनों।
तो बच्चों इस लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से 1.5 उठ के जा रहा है बच्चों, 1 2 1.5 उठ के, मतलब ये यहां पर हो गया बच्चों। इसको मिरर में देखने पर ये बनेगा, जो इधर है वो इधर होगी, जो नीचे वो नीचे होगी, जो उधर है वो उधर ही होगी। समझने की कोशिश करो बच्चों, कितना समय दिख रहा है, तो बच्चों यहाँ पर 10:30 दिख रहा है। अब बच्चों इन दोनों समय को जोड़िए, एक हिट एंड ट्रायल बन के आता है। बोलो 1:30 और 10:30 दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो बच्चों 12 बज के आते हैं, 12। बच्चों क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि इस समय और इसके मिरर इमेज का टोटल हमेशा क्या होता है, 12। क्या ये क्लियर है बच्चों? ये शॉर्टकट क्लियर है? अगर 12 में से वो घटा दूं तो ये आ जाता है, और ये घटा दूं तो वो आ जाता है। बच्चों क्लियर? याद रखना, घड़ी में 12 कांटे ही होते हैं। 12 में से 12 को 12 कहते हैं, सबको पता है। 12 को 11:60 भी कहते हैं, सबको पता है। इसको 11:59 भी कहते हैं। बच्चों समझने की कोशिश कीजिए। 12 को 12 भी कहते हैं, 12 को 11:60 भी कहते हैं बच्चों, 11:60 भी कहते हैं और 11:59 भी कहते हैं। अलर्ट हो जाइए, मैं क्या कह रहा हूं? क्या ये तीनों कंसेप्ट क्लियर है? इसको भी 12 बजे कहते हैं, इसको 11:60 कहते हैं, इसको 11:59 कहते हैं। रेलवे के अकॉर्डिंग भी सुन लीजिए बच्चों। 24 बोलिए, चाहे 23:60 बोलिए, चाहे 23:59 और बच्चों 60 बोलिए, एक ही बात है। ये सेकंड, ये मिनट, ये हावर। विचार कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। रेलवे में 24 तक चल जाता है और सामान्य जीवन में ये चलता है बच्चों। क्लियर? तो आप सबको पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? एक बार ये बता दीजिए, क्या इतना क्लियर है? 24, 23, 60 और 23:59, 60। अब बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, समझने की कोशिश करना। कोई कह दे 9:48 और 12 सेकंड को मिरर में देखने पर, तो अब घड़ियां फेल हो गई, सुइया फेल हो गई, कितना समय दिखाई देगा? तो बच्चों सबको पता है ये 12 से कम का समय, तो 12 में से घटा दो, 12 में से घटा दो तो 11:59 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि तीनों फॉर्मेट है तो तीनों ही तुमको लेना है। इसी को तो 12 कहते हैं ना। 12 में से घटा दो 9, 48 और 12, माइनस कर दो बच्चों, ये हो गया 48। बच्चों माइनस करो 1 1, बच्चों माइनस करो 2 1 1 48। बच्चों क्लियर? क्या ये क्लियर है सब लोगों के? याद रखिए, या तो समय 12 से ऊपर का होगा या 12 से नीचे। 12 से ऊपर है तो 12 में से घट ही नहीं सकता, तो फिर 24 वाला फॉर्मेट काम में ले लेना। बच्चों क्लियर है? समझ में आ जाना चाहिए। कोई ये कह दे, या तो घड़ी बना के देगा वो आपको, कोई भी घड़ी बना के दे देगा। मान लीजिए वो ऐसे दे दे बच्चों, घड़ी बना के दे, तो घड़ी में देख लेना जो ऑप्शन है उनमें से कौन सी घड़ी में वो टाइम चल रहा है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। क्लियर? जैसे मैंने अभी घड़ी बनाई थी, देखिए आप बच्चों, वो कहेगा इसके सामने ये, तो बच्चों आपको पता है 1.5, तो आप 1.5 लेना और कितने में से घटा देना, 12। इस फॉर्मेट में 12 क्या होता है, 11:60। 11:60 में से 1:30 घटा देना। बच्चों क्लियर? तो ये 10:30 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा? 10:30 हो जाएगा। बच्चों समझ जाइए, वो घड़ी आप सेलेक्ट कर लेना डायग्राम में से जिसमें 10:30 हो रहा है, देख लेना। ऐसा देगा तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन देगा, ऐसे ही ऑप्शन देगा, और जब ऐसे देगा तो ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा? चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई ये कह दे कि सर 18:17 और 45 ये मिरर में कैसे दिखेगा? तो सबको पता है बच्चों, ये 12 से ऊपर का टाइम है, 12 में से तो घट नहीं सकता, क्योंकि इसका टोटल 12 होता है। तो याद रखो, इसको 24 में से घटाना है। 24 मतलब 23, 59, 60 में से घटाना है। बच्चों कितना हो गया? 18, 17 और 45 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 15। बच्चों 2, 4 और बच्चों ये कितना? 5। तो 5:42 का टाइम दिखाई देगा। एक बार कमेंट कर दो सभी बच्चे, क्या ये क्लियर है? और हाँ, अब बताइए क्वेश्चन करके। 11:59 को 11:59 को मिरर में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? बताओ बच्चों, आंसर निकालिए। छह 42 15 नहीं, 5 आना चाहिए। 23 में से 18 गया तो 5 हो जाएगा। विनोद चेक कर लेना एक बार। 12:01। वेरी गुड। आप सबको पता है क्योंकि ये 12 से कम है, तो आपको इसको 11:60 में से घटाना। 11:60 में से 11:59 घटा दो बच्चों, 1 मिनट। और यहाँ पर 0 कुछ होता ही नहीं है, सबको पता है। 0 भी यही होता है, 12 भी यही होता है, 24 भी यही होता है। तो ओरिजिनल समय
जीरो अपन कभी बोलते नहीं है, या तो ऐसे बोल दो 0 1, या फिर ये बोल दो 12 1, जैसा ऑप्शन है वैसे कर दो। ये भी वही है और ये भी वही है और ये भी ये वही है। बच्चों इन सबका एक ही मतलब है, ध्यान रखिए, इन सबका एक ही मतलब है, कंफ्यूज मत हो जाना। 0 12 24 सब यही है बच्चों। 1 13 और 1 13 12 जोड़ो 25, ये सब एक ही जगह है बच्चों। समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्लियर? ठीक है। 12:01, 12:01, 12:01, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर बच्चों। तो मिरर इमेज का कोई क्वेश्चन आए तो आप कर देना। घड़ी आपके कोर्स में है, मिरर इमेज तो कभी आएगा नहीं क्योंकि वो नॉन वर्बल का पार्ट है। तुम चाहोगे तो पढ़ा देंगे एक दिन, लेकिन घड़ी के कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। हाँ, एसएससी के सभी एग्जाम में मिरर इमेज का एक क्वेश्चन आता है, वाटर इमेज का भी आता है। एसएससी देना हो, जीडी देना हो तो वहां पर तो आपको पढ़ के जाना ही है, लेकिन अपने कोर्स में नहीं है। घड़ी अपने कोर्स में, कैलेंडर अपने कोर्स में, क्लियर? और ये मैं पहले क्यों उठा रहा हूँ, ये तो एंडिंग के टॉपिक है, लेकिन बच्चों में इसलिए उठा रहा हूँ ताकि एक बार आपका मैथ और रीजनिंग का 100% कोर्स एक बार तो हो ही जाए, चाहे वो लाइव में नहीं हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं, लाइव में नहीं हुआ हो, लेकिन एक बार तो कम से कम पूरा कोर्स हो ही जाए। मेरा टारगेट ये है, एक बार पूरा कोर्स आपके स्टोर में डाल दूं, स्टोर सबको मिल गया होगा ताकि आप पढ़ना स्टार्ट कर सको, सारा मटेरियल आपके पास हो। तैयारी तो कोई भी कर सकता है, लाइव आना कोई जरूरी नहीं होता है, क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट चलिए, अब आ जाइए वाटर इमेज। मिरर इमेज के लिए कमेंट कर दो सर मुझे मेरे नंबर चेंज करने हैं। ये आप 4:30 बजे टेक्निकल टीम को कॉल कर लेना, वो बता देंगे आपको, क्लियर? यहां पर आ जाइए, क्लास में आ जाइए एक बार, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्या, वाटर इमेज। वाटर इमेज भी देख लीजिए, घड़ी की वाटर इमेज क्या है। अच्छा गुरुजी कितने पॉइंट है इसमें? तो इसमें पॉइंट है बच्चों 5, पूरी घड़ी में केवल 5 पॉइंट है। उसमें से तीसरा पॉइंट चल रहा है। पहला पॉइंट क्या है, स्पीड का, दूसरा पॉइंट मिरर इमेज, तीसरा पॉइंट वाटर इमेज। कोचिंग के नंबर पे कॉल करना, सर को कॉल करने से क्या होगा, सर की आत्मा को तकलीफ देगा। सर को कॉल करने से कुछ नहीं होगा, कोचिंग के नंबर पे कॉल करना। सर को भी करोगे तो सर वापस आपको ही करेंगे कि भाई ये नंबर ले लो, उस पर कॉल कर दो, ठीक है? हाँ जी, करे स्टार्ट बच्चों। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, वाटर इमेज। वाटर इमेज आप सबको पता है, वही तरीका है, बना के देखना। बाकी मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूं। देखिए मैंने कहा एक घड़ी में 7:50 हो रहा है, इसको मिरर में देखने पर कितना टाइम दिखाई देगा? बच्चों इसके बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं। याद रखना, कभी भी अगर आपको वाटर इमेज चाहिए, वाटर इमेज ऐसे देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए 6:30 कैसे बजते हैं, आप बताइए 6:30 कैसे बजते हैं? 6:30 कैसे बजते हैं, अपन चेक कर लेते हैं 6:30 कैसे बनते हैं। देखो बच्चों ये लीजिए 6:30, 6:30 में एक तो यहां होगा बच्चों, ये मिनट है, और आवर बच्चों ये 6:30। अब अगर मैं इसको इसमें देखूं तो समझने की कोशिश करना, ये पूरा एज इट इज बनेगा। समझना बच्चों, बहुत सारे ये कहते हैं वाटर इमेज परफेक्ट क्यों नहीं होती, उसका मैं आपको एक रीजन बताता हूं। बच्चों गोले की जगह गोला है, कटिंग की जगह कटिंग है। ये सुई मिरर की तरफ आ रही है, ये लीजिए मिरर की तरफ गई। बच्चों ये सुई मिरर की तरफ है, लेकिन यहां से इधर की तरफ बनेगी, ये तो क्लियर है बच्चों। यहां पर 1 और ये 2 है, यहां ये हो गया। क्या आपने इन दोनों के बीच में, क्या आपने ऐसा कोई टाइम देखा है कि सुई 12 पे हो? अरे सुई 12 पे है तो ये नोक यहां होगी 11 पे, ध्यान रखना। इसलिए वाटर इमेज कोई परफेक्ट नहीं होती है, फिर भी एग्जाम में आती है बच्चों। क्लियर है क्या? क्या वाटर इमेज परफेक्ट होती है क्या? क्लियर? क्या वाटर इमेज परफेक्ट होती है क्या? नहीं, वाटर इमेज परफेक्ट नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट चलती है, अप्रोक्सीमेट। आधे घंटे का गैप चल सकता है मैक्सिमम बच्चों, क्लियर? तो आपको क्या करना है, ऐसे इसके रूल बहुत है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। क्या है क्वेश्चन अपना? अपना क्वेश्चन है 6:30 को मिरर में देखने पर क्या दिखाई देगा? बच्चों क्लियर, ये क्वेश्चन है मेरा, क्लियर है बच्चों? तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। इसके लिए आपको 5:30 याद रखना है, 5:90 याद रखना है, 5:90 याद रखना है, 5:90 याद रखना, 5:90। और बच्चों 17:30 याद रखना है और 17:90 याद रखना है। ये चीज याद रखनी है। अगर आप शॉर्टकट से करते हो, ऐसे तो कर ही लोगे, लेकिन बच्चों कई बार सेकंड में आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है। ऑप्शन आपको कैसे मिलेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। 6:30 को इसमें देखेंगे तो बच्चों 6:30 इनमें से किस में जाएगा? इसमें से जा सकता है? नहीं, क्योंकि 6 इसमें से नहीं जाएगा, इसमें से नहीं, इसमें से जा सकता है।
तो बच्चों जब 6:30 को इसमें से घटाऊंगा 17:30 में से, ऐसे नहीं इसी को डायरेक्ट चेक कर लिया, नहीं, सीरियल वाइज चलो, इसमें से घट जाए तो इसी में से घटाओ, इसमें से घट जाए तो इसमें से घटाओ, इसमें से घट जाए तो इसी में से घटाओ, और नहीं घटे तो फिर इसमें से घटाओ। बच्चों क्लियर, सीरियल वाइज चलना पड़ेगा। बच्चों 17:30 में से 6:30 जाएगा, क्योंकि 6 इसमें से नहीं, इसमें से नहीं, लेकिन इसमें से जा सकता है 6:30। बच्चों जब मैं इसको बाहर निकालूंगा 0 और ये किसको बताता है 11, अप्रोक्सीमेट 11 बज रहे हैं, क्योंकि मिनट को देखा जाता है। लेकिन बच्चों 11 क्यों बज रहे हैं, क्योंकि हावर गड़बड़ करता है आधे घंटे तक का, इसलिए 11 बजे का समय देना। आ गया समझ में क्या कह रहा हूं मैं? एक बार कमेंट कर दो ये थोड़ा समझ में आया क्या, और बताओ। ठीक है, और बताता हूं। देखिए मैंने कहा, यहां पर लिखा मैंने 13:39। बच्चों क्लियर, 13:39 लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों 13:39 को मेरे को किस में देखना है, वाटर में देखना है, पानी में देखना है। तो बच्चों अपने पास कंसेप्ट क्या है, एक तो 5:30 है, एक 5:90 है, एक 17:30 है, शॉर्टकट है ये, और ये 17:90 है। अच्छा कोई क्वेश्चन में तो मेथड से करूंगा, तो 13:40 को पहले 12 कम करके कर लो, 1:49 लिख लो, 1:49 को मिरर में देख लेना, हो जाएगा। बाकी यहां आओ, इसमें से नहीं घट सकता, इसमें से भी नहीं घट सकता, इसमें से घट सकता है क्या? यस, इसमें से घट सकता है, इसमें से घट सकता है, नहीं घट सकता क्योंकि यहाँ 30 है, वहां 49 है, नहीं घट सकता, लेकिन इसमें से घट सकता है 13, तो छोड़ दो इसको भी, यहां से घटाओ, बोलो 17:90। 17:90 में से क्या घटा दो, 49 घटा दो। बच्चों क्लियर, समझने की कोशिश करो। ये लो 49, बच्चों कितना हो गया 1, और बच्चों 4, 41। बच्चों क्लियर, यहां पर कितना हो गया 4, तो 4:41। क्या ये क्लियर है? समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। 4:41। बच्चों क्लियर, समझने की कोशिश करो। अब कोई कहते गुरुजी वाटर दे दे तो भी ऐसे ही करना है। बच्चों मान लो वाटर में दे दी, आपको वाटर में दे दी कि किसी घड़ी को पानी में देखने पर 5:62 हो रही है। कितने मिनट? 62। तो ओरिजिनल समय क्या है, तो ये ओरिजिनल निकाल दो। बच्चों वही लॉजिक है, कोई 5:30 नहीं घट सकता। क्या 5:62 तो होता ही नहीं है, ये तो मैंने तरीका ही गलत लिख दिया। 5:62 कहाँ होता है, 5:56 कर लो। बच्चों 5:56, 5:62 होता ही नहीं है, फिर तो 6:2 हो जाएगा। क्लियर, लिखने की कला ही गलत थी, मिनट 60 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। क्लियर बच्चों, समझना। 5:56 को एक घड़ी है, उसको मिरर में देखा तो ये समय था, ओरिजिनल समय क्या था, तो घटाना उन्हीं में से 5:30, बोलो 5:90, 17:30 और 17:90। बच्चों क्लियर, आप बताइए किसमें से जाएगा? बच्चों 5:56 है, नहीं जा सकता, इसमें से जाएगा। तो बच्चों 5:90 में से 5:56 घटा दो। बच्चों क्लियर, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 हो गया बच्चों, ये 3 हो गया 34, और यहाँ पर 0, तो 12:34। तो यहाँ समय कितना है बच्चों, 12:34। क्लियर, समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूं। क्लियर बच्चों, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। हाँ, मिरर इसमें से ये घटाओगे तो भी आ जाएगा, और अगर इधर का घटाओगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए। आज का कंसेप्ट क्लियर है तो कमेंट कर दो। एक एग्जाम्पल और दो, ठीक है बच्चों। ये ले लीजिए 18:48। इसको पानी में देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, वहां 12 में से घटाते हैं, 12 या 24। यहाँ घटाने के 3-4 तरीके, 4। बच्चों 5:30 में से घटाओ, या 5:90 में से घटाओ, या 17:30 में से घटाओ, या 17:90 में से घटाओ। बताइए किसमें से घटाना है बच्चों? 18 में ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको वैसे 12 कम करके 6:48 लिख सकता हूँ, 6:48 लिख सकता हूँ। ध्यान रखिए 6:48, इस चीज को मैं 6:48 लिख सकता हूँ। अरे मैंने अभी कहा था 12 कम करके भी आप लिख सकते हो। क्या मैं इसको 6:48 लिख सकता हूँ? और 6:48 को मिरर में देख लो, इसको देखने की बजाय 6:48 को मिरर में देख लो। इसमें से नहीं जाएगा, इसमें से नहीं जाएगा, इसमें से भी नहीं जाएगा, इसमें से जाएगा। बच्चों क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। 17:90 में से क्या घटा दो, 6:48। बच्चों ये लीजिए 2 हो गया, यहाँ 8 में से ये 4 हो गया। बच्चों 17 में से 6 गया, 11 हो गया, 11:42 का समय होगा। क्लियर, ठीक है। उल्टा भी चलता है, उल्टा भी चलता है, अगर इसको उसमें से घटाते हैं तो भी आ जाता है। बच्चों क्लियर, ठीक। अब बच्चों में एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए वो बता रहा हूं, कल इसके 2 पॉइंट बाकी है। 2 सुइयों के बीच में कोण कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, और समय कैसे निकालेंगे, कल ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। कल इसके कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा। थोड़ा तो आज समझ में आया होगा, थोड़ा सा वीडियो को एक बार और देख लेना। बच्चों अगर मैं ये लिखा, मैंने लिखा 19:42
18 सेकंड। बच्चों क्लियर? इसको मेरे को इधर भी देखना है, इतना टफ नहीं आता, इसको इधर भी देखना है और आपको इधर भी देखना है। बच्चों आंसर निकालिए, उधर का भी आंसर निकालो, इधर का भी निकालो। सबसे पहले तो मैं इसको अच्छा बना लेता हूं। बच्चों इस कचरे को उठाओ, 12 कम कर दो, क्योंकि उधर 12 में से घटता है और इधर मैक्सिमम 17 में से घट सकता है, तो इसको थोड़ा कम कर दो। कम करोगे तो 12 कम कर दो, 7:42 18 सेकंड। इस कचरे की जगह अपन ये ले लेते हैं, एक ही बात है। बच्चों क्लियर? अब जब इधर का चाहिए तो 12 में से घटाओ, तो 11, 59, 60। बच्चों क्लियर? उसमें से 7, 42, 18 घटा दीजिए। बच्चों 42, ये कितना 7, 17 और ये कितना 4, तो इधर दिखेगा 4, 17, 42। बच्चों क्लियर? यहां पर आ जाइए। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, एक का तो आंसर भी आ गया। यहां आ जाइए। तो बच्चों यहां पर आपको लिखना क्या है, तो 5:30 लिखना है, तो 5:30 में से तो नहीं घटेगा, ये तो क्लियर है। अब 5:90 लिखना है, 5:90 में से भी नहीं घटेगा क्योंकि 7 है। फिर 17:30 लिखना है, 17:30 में से भी नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ 42 है। तो फिर क्या लिखना है, तो लिखना है 17:90। अब 17:90 का जो फॉर्मेट है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, तो देखिए बच्चों 17:90 है ना, उसको 89। बच्चों क्लियर? क्योंकि मिनट है ये, तो 89 और 1 सेकंड में और कन्वर्ट कर दो 7। 17 की जगह 17 ही रहेगा, ये 89 हो गया, क्योंकि 1 सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 1 सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 1 को सेकंड में कन्वर्ट कर दो 60। बच्चों क्लियर? अब बच्चों इसको घटा दो, 7, 42, 18, 7, 42 और 18, 7, 42 और 18। बच्चों ये कितना 2, यहां पर कितना 4। बच्चों क्लियर? यहां जाओ 7 और यहां पर कितना 4, 7 और 4, और यहां पर कितना 10। ये खत्म बच्चों, एक पॉइंट क्लॉक क्या होती। ठीक है बच्चों, एक बार कमेंट कर दीजिए क्या थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, तो कल तक पूरा आ जाएगा। रीजनिंग का सबसे टफ भी है, सबसे इजी टॉपिक भी है। क्लियर? अगर समझ में आ गया तो इजी लग रहा होगा, नहीं समझ में आया तो इसमें कुछ पता भी नहीं चलता। क्लियर? ठीक, ठीक है। क्लासेज एज है कल। अभी बच्चों शादियों का थोड़ा सीजन चल रहा है, इधर उधर जाना पड़ जाता है, तो कभी पेशेंस रख लिया करो। ऐसे में छुट्टियां लेता नहीं हूं, कभी हो जाए तो पेशेंस रख लिया करो। क्लियर? ठीक, कोर्स हो जाएगा। रीजनिंग आपका दिसंबर में पूरा खत्म हो रहा है। रीजनिंग खत्म, मैथ में डीएस है, डेटा सफिशिएंसी पढ़ते रहो, जो जो आपके कोर्स में मैथ करके पढ़ते रहो। रीजनिंग पूरी है, ये ध्यान रखना, मैथ में 3 ही टॉपिक पढ़ना है। ठीक है? और कंप्यूटर में अगर मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा धीमे चल रहा है कोर्स, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1 घंटा और स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीक से। क्लियर? बाकी डीबीएमएस में 5 या 6 क्लास में कोर्स खत्म हो जाएगा, दिसंबर लास्ट तक आएगा। देखो आईए में क्या क्या आएगा, आईए में मैथ है, रीजनिंग और कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिक है, कंप्यूटर डीप में नहीं पढ़ना, बेसिक है। शुरू की 2-2, 3-3 क्लास सबकी पढ़नी है। और तुम चाहोगे तो मैं आईए का एक बैच अलग ही बना दूंगा, तो उस बैच में सबको मैसेज करवा दूंगा। अभी आने दो नोटिफिकेशन। सर पहले ऑफिस पढ़ा दो, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले ऑफिस पढ़ा दूंगा। उसी दिन याद दिला देना, उसी दिन याद दिला देना, ऑफिस पहले पढ़ा देना। ठीक है बच्चों, थैंक्स।